सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे थे ममता कालिया का खंड काव्य है कितना प्रश्न करो, कितने प्रश्न करो। यह खंड काव्य है ममता कालिया जी का। तो यह ममता कालिया का खंड काव्य जो है 2008 में प्रकाशित हो चुका है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं 5 अंक है उसमें। यह खंड काव्य जो है 5 विभागों में विभाजित किया है। विवाह, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वासन और पृथ्वी प्रवेश। तो यानी विवाह, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वासन और पृथ्वी प्रवेश यानी सीता के जन्म के कई हिस्से जो है। जैसे हम देखते हैं जनक की कन्या है, वही उनके जन्म की कहानी हमें दिखाई देती है। उसके बाद वह विवाह करके अयोध्या आती है। उसके बाद के उनके जीवन का यह प्रवास है, इनकी यात्रा है। विवाह के बाद अयोध्या आती है, फिर वनवास चली जाती है, वहां पे उनका अपहरण होता है। अपहरण के बाद अग्नि परीक्षा, फिर वह राम उसे लंका से वापस ले आ जाते हैं। तो उसी पहले में लंका में ही उसका अग्नि परीक्षा होती है। निर्वासन बाद में यानी जब वो 2 बार ही सीता अयोध्या में आती है। ज्यादा समय उन्हें रहने का मौका अयोध्या में नहीं मिला है। 14 साल तो वह यानी वनवास में रही। उसके बाद कई दिन वह अयोध्या में रहती है। उसके बाद उस पर लांछन लगाया जाता है, फिर उसे निर्वासित किया जाता है। फिर निर्वासन के बाद यानी जब उसे अपने बच्चे है इसका प्रमाण देने के लिए उसे कहा जाता है, तब वह कहती है कि हे माँ, मुझे इस पृथ्वी पर यानी रहना नहीं है, अपनी माँ की गोदी में मुझे विश्राम लेना है। फिर वह यानी पृथ्वी प्रवेश लेती है। यानी पृथ्वी से ही उनका जन्म हुआ है, यानी धरती से उनका जन्म हुआ है और वही धरती के अंदर ही वह समा जाती है। तो उसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। विवाह के कई प्रसंग यहाँ पर उन्होंने चित्रित कर दिए हैं। तो विवाह किस तरह होता है, राम और सीता का मिलन कैसे होता है, कहाँ कैसे मिले थे, ये यानी बहुत सारी कहानियां ऐसे रामायण में हम देखते हैं। कई बार यानी ऐसा कहा जाता है कि यानी राम को यानी ऋषि उन्हें ले जाते हैं और उसी समय जो ताड़का से वह यानी सामना कर देते हैं। उसी समय यानी वह ऋषि यानी उनके जनक राजा के पास कोई सहायता मांगते हैं। उसी समय यानी जनक के भाई जो है, छोटे भाई, वो उनके सहायता के लिए आते हैं। तभी यानी कई लड़कियां यानी जैसे हम देखते हैं सीता की 4 बहनें हैं। तो ये 3 बहनें और सीता वही उनके चाचा के साथ आती है। उसी समय यानी राम की और उसके यानी मुलाकात होती है, ऐसा दिखाया गया, लेकिन वास्तव में मुलाकात नहीं होती है। तो उसे देखते रहते हैं, सिर्फ यही बात वहीं पे दिखाई देती है कि वह कौन है, कैसी है। इनके स्पष्ट रूप से उनकी मुलाकात नहीं होती है। बाद में जब प्रभु रामचंद्र जी के पिता जो है अश्वमेध यज्ञ कर देते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ के समय यानी उनका जो घोड़ा है अयोध्या चला जाता है, अयोध्या से यानी जनकपुर चले जाता है। तो उसी समय सीता यानी उसका जो घोड़ा था, उस घोड़े के पांव को चोट आई थी और उसी समय वह अपना वस्त्र यानी क्या कर देती है, फाड़कर उसके पांव को यानी बांध देती है। और वह घोड़ा जब वापस चला जाता है तो प्रभु रामचंद्र जी के ध्यान उसकी तरफ जाता है कि हमने तो यानी उसको यानी यज्ञ के लिए छोड़ा है और उसका ध्यान रखने वाला कौन है। तो वे लक्ष्मण को पूछते हैं, तो बताता है कि जनक की कन्या है वहां की, उन्होंने उस घोड़े के पांव को बांध दिया है। तो वो संभाल कर उस वस्त्र को, उस यानी कपड़े को रखते हैं। तो यह प्रसंग उसमें से आ जाता है। तो ऐसे यानी विवाह, उसके बाद विवाह होता है, फिर अपहरण होता है, अलग अलग
जो जैसे हमने हिंदी के कई रामायण देखे, कंब रामायण, रंग रामायण, मध्यकालीन रामायण, संस्कृतकालीन रामायण और आधुनिक कालीन रामायण, इसमें इस प्रसंगों को अलग अलग दृष्टि से दिखाने का प्रयत्न कर दिया है। तो विवाह के बाद अपहरण होता है और अपहरण के बाद अग्नि परीक्षा। तो ऐसे जो है, तो हम पहला जो प्रसंग है विवाह, इस विवाह के प्रसंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। किस तरह उन्होंने विवाह के समय क्या कहा है कि यानी कैसे उसको प्रसंग को उन्होंने यहाँ स्पष्ट करने का प्रयत्न कर दिया है, कैसे विवाह हो जाता है। और वे यानी जब यानी अयोध्या आते हैं उसी समय यानी राक्षसों का वध करके वहीं से अपने ऋषि मुनियों को यानी स्वस्थ दिखाकर फिर वे अयोध्या की ओर ले जाते हैं। और अयोध्या में वही यानी जनक की पुत्री जो है उसका स्वयंवर हो चुका था, होने वाला था, वहीं पे वे चले जाते हैं। और मुनियों का वेश है, वो युवराज है, किसी को पता नहीं है, लेकिन यह विधि लिखित है कि यानी वे वही जाएंगे। फिर वेश उनका तो ऋषियों का है, लेकिन वे क्या बनकर चले गए हैं, तो विवाह देखने के लिए चले गए हैं और वहीं से वो यानी दामाद बनकर आते हैं। यह महाकाय शिव धनुष्य उठाना तो आसान नहीं था, अधिकार किए बिना उस पर मेरा सम्मान नहीं था। यानी ये शिव धनुष्य है, यानी शिव धनुष्य विश्वामित्र जी को शिवजी ने दिया था और 21 बार यह विश्वामित्र नहीं तो उन्होंने तो यानी क्या किया था कि 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने का प्रण लिया था और वे उसमें सफल भी होते, लेकिन उससे बाज आते हैं और वे शिव को कहते हैं कि यह तुम्हारा धनुष है, वापस ले लीजिए। तो शिव जी कहते हैं उसको मेरे पास कोई उसका तो काम नहीं है, आप क्या कर दीजिए, तुम तो कि यानी मेरे कोई भक्त है उसे दे दीजिए। इसी कारण उसी समय विश्वामित्र रावण के पास चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यानी यह यानी क्या है, शिव धनुष आप अपने पास ले ले। लेकिन उसकी गर्विष्ठता देखकर, गर्व देखकर वह कहते हैं कि आपके पास यह शिव धनुष यानी रहने लायक नहीं है। वहां से वे यानी जनकपुरी में आ जाते हैं और जनक के जो कोई पिताजी है उनको या पिताजी को वह यानी जानकी के पिताजी जो उसे दे देते हैं और कहते हैं उसकी रक्षा कर देना, ये शिव धनुष्य है, महाकाय शिव धनुष्य है। तो वे वह संभाल कर रखते हैं। तो ये महाकाय धनुष्य जो है उसको तो शिव धनुष्य, उसे उठाना तो मुश्किल आसान नहीं था, अधिकार किए बिना उस पर मेरा सम्मान नहीं था। मिथिलेश्वर ने था पाया इसको अपने पूर्वज से, पहियों वाली पेटी में रखा था बड़े जतन से। यानी मिथिलेश्वर ने पाया था, यानी उसके पूर्वजों को तो यानी उपहार के रूप में यह संभालने के लिए दिया गया था और ये इस लोगों ने पहिए वाला पेटी जो है, संदूक जो है, उसमें उन्होंने संभाल कर रखा था। कितने ही भूपति आए सुन पूज्य पिता के प्रण को, प्रत्यंचा चढ़ा न पाए मन म्लान चले वे घर को। यानी भूपति यानी बहुत सारे राजा आए थे, उसका वर्णन हम देखते हैं सीता स्वयंवर का। पिछले साल जब यानी ये कोरोना महामारी चल रही थी तो दूरदर्शन पर यह मालिका चल रही थी रामायण, तो उसी समय बहुत सारे भूपति आए थे और किसी ने भी उसको उठाने की कोशिश, इतने बलशाली थे फिर भी वे उठा नहीं पाए। सिर्फ यानी उसे यानी उठाने की कोशिश करते हैं, वह है रावण। रावण ने उठाने की कोशिश कर दी लेकिन वे उसमें सफल नहीं हुए हैं। लेकिन छोटी बच्ची जो थी सीता, तो उन्होंने उसे उठा लिया था, लेकिन क्या है, यह तो रावण भी उठा नहीं सका। जब उसके प्रति वह समर्पित नहीं होता तब तक
ये हो नहीं सकता है, राम जो है विष्णु के रूप है। तो उन्होंने तो उठाने उनके लिए ये कार्य सौंप दिया था। तो ऐसे जो है कितने ही भूपति आए, सुन पूज्य पिता के प्रण को, प्रत्युंचा सदान चढ़ पाए, मल मान चले घर को। यानी वही से वे यानी चुप्पी साध कर वही से निकल गए। वह दिवस परम पावन था, प्रातः में ही से मलय नील लाता था, मधुर संदेशो पुलकित सासे थी प्रतिदिन। यानी उसी समय जब जिस दिन यह फिर यानी चलता रहा कि कोई आया उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, तो उसी समय वह कहती है कि एक वह दिन पावन आया। कौन सा दिन? पावन दिन आया, प्रातः ही से मलयज पर्वत से, मलयज पर्वत जो है दक्षिण में मानते हैं, वही पे चंदन के ज्यादा पेड़ है और वही से दक्षिण से हवा बहती है, तो बहुत ही यानी सुगंधित होती है। चंदन के पेड़ पर कितने भी सर्प बैठे, लेकिन चंदन पर कोई असर नहीं होता है। वह अपना मूल धर्म जो है कभी छोड़ता नहीं है। उत्तर से जो हवा आती है, बहती है, तब वह क्या होती? बहुत शीतल चुभने वाली, क्योंकि ऊपरी हिस्से में हम देखते हिंदुस्तान के बर्फ ही बर्फ होता है, इसी कारण वहां से बहने वाली हवा जो है वह शीतल है, ठंड है। लेकिन मलय से निकलने वाली हवा जो है बहुत ही सुगंधित मानी जाती है। तो यानी सुबह ही यानी दक्षिण की ओर से वो यानी सुगंधित हवा बह रही थी। लाता था मधुर संदेश, पुलकित सासे ते प्रतिफिल। वहां से वह कई संदेश लाती थी। ऐसे कहती है, लज्जा से नत आंखें थी, देखा मैंने कौरन से, था कितना भिन्न तुम्हारा व्यक्तित्व वहां औरों से। यानी वे वहीं पे यानी क्या थे? मुनि के रूप में रहते हैं। तो वे मुनि के रूप में रहते थे, इसी कारण जैसे एक प्रसंग यहाँ पे याद आ गया। जैसे सीता की छोटी बहन जो है और सीता जो दोनों क्या है यानी उर्वश, वे दोनों यानी फूल लेने के लिए चली गई और वहीं पे क्या हो गया? राम भी पूजा के लिए फूल फल खाने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों भी वहीं पे चली गई। और वही सीता और लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण है वहीं पे, और सीता और सीता की छोटी बहन उर्मिला वहीं पे है। जो सीता की मुलाकात यानी दृष्टि यानी उस युवक पर चली जाती है, राम पर, पहली बार ही उसके दिल में धड़कन पैदा होती है और फिर आंखों से इशारा हो जाता है और सीता कई पुष्प इकट्ठे करने लगती है। और यहाँ यानी लक्ष्मण जो है अपने के लिए यानी ऋषि जो है वो मेहमान बनकर वहीं पे रहे हैं। वो महल का भोजन नहीं लेते हैं, उनके मेहमान हैं, लेकिन वे अपना भोजन स्वयं। तो ये फल लेने के लक्ष्मण चले जाते हैं और उनके बगीचे में कोई युवक यह क्या कर रहा है? फल चुरा रहा है। ऐसा वो यानी उनकी बहन उर्मिला है, अपनी बहन से कहती है कि हमारे बगीचे में कोई चोर आया है, वो फल लेने लगा है। तो उसी समय राम और सीता का वार्तालाप चल रहा था। तो उसी समय वो राम कहते हैं, कौन है वह? यानी यहाँ जनक के राज्य में चोरी, ये तो बात नहीं हो सकती। वही जाकर देखते हैं तो वह यानी लक्ष्मण था। तो वो कहते हैं, उर्मिला ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तो उसे वो बहुत ग्लानि होती उसे कि यानी ये राम है और ये लक्ष्मण है और ये उनके छोटे भाई अनुज है। तो वह यानी लक्ष्मण की आंखें नीचे झुक जाती है। तो राम समझ जाते हैं कि उसमें अनुराग निर्माण हो चुका है। तो सीता कहती है कि अरे ये तो छोटे हैं, देवर जी के समान है और ये तो बहुत छोटे हैं। तो वो कहती है ये छोटे कैसे है, उसे उपालंब कर देती है। और राम लक्ष्मण से पूछते हैं, क्या आपको ठीक लगता है
तो लक्ष्मण कहते हैं कि इससे कौन विवाह करेगा, वो बहुत तीखे स्वभाव वाली है। तो लेने उर्मिला भी कहती है ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सा विवाह करेगा जो झगड़ालू है। तो ये वाटिका का प्रसंग राम, लक्ष्मण, सीता और उर्मिला जो है उनका वाटिका का प्रसंग भी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वो कहते हैं लज्जा सन्नत आंखें थी, देखा मैंने कौरों से, था कितना भिन्न तुम्हारा व्यक्तित्व वहां औरों से। जब वहां मंडप में मैं सीता स्वयं के लिए उपस्थित थी, उसी समय वह तो आंखें उठाकर नहीं देख सकती थी, लेकिन उन्होंने आंखें नीचे करके ही उनका रूप देखा था। तो वह कहती है वह कितना भिन्न तुम्हारा व्यक्तित्व था वहां औरों से, तुम्हारा व्यक्तिमत्व जो है वहां और राजाओं से बहुत ही भिन्न था। इस प्रकार यानी विवाह प्रसंग की हम चर्चा कर रहे थे। अगले लेक्चर में उस प्रसंग के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज यही रुकेंगे। धन्यवाद।